हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीएसपी क्या होता है, डीएसपी क्या काम करता है, डीएसपी कैसे बनते हैं और डीएसपी बनने के लिए कितने तरीके हैं और दोस्तों डीएसपी की पावर क्या होती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप डीएसपी बनते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं कि डीएसपी क्या होता है। तो दोस्तों डीएसपी जो होता है वो किसी स्टेट में एक स्टेट पुलिस ऑफिसर होता है, यानी कि वह एक आईपीएस ऑफिसर नहीं होता है, वह एक स्टेट पुलिस ऑफिसर होता है। और दोस्तों डीएसपी जो होता है वह एक स्टेट पुलिस का जो फोर्स होती है उसको एक रिप्रेजेंट करने वाला एक ऑफिसर होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कहीं कहीं डीएसपी को हम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कहते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं हम डीएसपी को एसडीपीओ यानी कि सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर भी कहते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप याद रखना कि जो डीएसपी होता है वह आईपीएस ऑफिसर यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस वाला ऑफिसर नहीं होता है, बल्कि वह एक स्टेट पुलिस ऑफिसर होता है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि डीएसपी आईपीएस ऑफिसर नहीं होता, लेकिन जब दोस्तों डीएसपी का प्रमोशन होता है, जब वह एएसपी बनता है यानी कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनता है, तो वह एक आईपीएस ऑफिसर हो जाता है। दोस्तों ये तो हो गया एक स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ डीएसपी। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि डीएसपी बनते कैसे हैं। तो दोस्तों डीएसपी बनने के दो तरीके हैं। एक तो पहला है स्टेट पीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप डीएसपी बनते हो, और दूसरा एक छोटा सा तरीका है आप स्टेट एसआई एग्ज़ाम के थ्रू भी आप डीएसपी बन सकते हो। लेकिन जब दोस्तों आप स्टेट एसआई के थ्रू आप डीएसपी बनोगे तो आपको 20 से 25 साल लग जाएंगे। लेकिन जब आप स्टेट पीएससी के थ्रू एग्ज़ाम देते हो तो आप डीएसपी डायरेक्ट बन सकते हो। स्टेट एसआई के थ्रू आप डीएसपी बनोगे लेकिन आप रिटायरमेंट तक बन पाओगे, लेकिन स्टेट डीएसपी आप जो बनोगे डायरेक्ट बन जाओगे। और स्टेट पीएससी एग्ज़ाम देने के बाद जो डीएसपी बनता है वो लगभग आईजी लेवल तक जाता है, यानी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस तक चला जाता है। दोस्तों ये दो तरीके हो गए कि आप कैसे डीएसपी बन सकते हो। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि डीएसपी काम क्या करता है। तो दोस्तों डीएसपी के बहुत सारे काम होते हैं। डीएसपी के स्टेट पुलिस ऑफिसर होता है, तो उसका पहला काम यही हो गया कि उसके अंडर में जितने थाने आते हैं, दोस्तों याद रखना कि एक है जो डीएसपी होता है उसके अंडर में लगभग 10 पुलिस स्टेशन आते हैं। तो अपने पुलिस स्टेशन में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना डीएसपी का पहला काम होता है। इसके अलावा दोस्तों जो डीएसपी होता है वो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंडर में काम करता है। तो दोस्तों सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जब कभी बाहर चला जाता है तो उसका जो काम होता है वो डीएसपी ही संभालता है। इसके अलावा दोस्तों डीएसपी का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। इसके अलावा पब्लिक को प्रोटेक्ट करना और उनकी जो प्रॉपर्टी उनको प्रोटेक्ट करना डीएसपी का ही काम होता है। और लोगों में एक शांति बनाए रखना, लोगों में विश्वास जगाना पुलिस के लिए डीएसपी काम करता है एक स्टेट पुलिस के अंदर। और डीएसपी पूरी तरह से सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंडर में काम करता है। इसके अलावा दोस्तों डीएसपी का काम रहता है कि क्राइम को रोकना, क्राइम को पूरी तरह से ख़त्म करना, जो क्राइम रिस्क की वर्क है उनको काम करना, उन पर काम करना और पूरी तरह से क्राइम को रोकना, पब्लिक को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना डीएसपी का ही काम होता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट काम है दोस्तों इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल सिटीजन्स। सिटीजन में विश्वास दिलाना, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना, उनमें शांति बनाए रखना, में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पब्लिक में कोई किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, ये सब स्टेट पुलिस जो होती है उसका जो चीफ होता है डीएसपी, वो उसका काम रहता है कि वो किसी भी प्रकार से पब्लिक को सुरक्षित रखे। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि जो डीएसपी होता है उसकी सैलरी और प्रमोशंस कैसे होते हैं। तो दोस्तों डीएसपी को बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे मेडिकल अलाउंस हो गया, डीएनएस अलाउंस हो गया, सिटी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस हो गया। इसके अलावा जब भी वो कहीं ऑफिशियल विजिट के लिए जाता है तो उसको भी एक जो हमारी व्हीकल होती है उसका अलाउंस दिया जाता है। और अदर अलाउंस को मिला लिया जाए तो जो डीएसपी की टोटल सैलरी होती है वो 56,100 रुपये होती है। और प्रमोशन की बात करें दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टेट एसआई के थ्रू जो डीएसपी बनता है वो लगभग 25 साल में बनता है और वो डीएसपी से रिटायर हो जाएगा। लेकिन जो स्टेट पीएससी के थ्रू जो डीएसपी बनता है दोस्तों, तो वो है डीएसपी से लेके आईजीपी तक जाता है, यानी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस। यानी जो स्टेट पीएससी का एग्जाम देगा सबसे पहले वह डीएसपी बनेगा, उसके बाद प्रमोशन होगा और वह एएसपी बनेगा, यानी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनेगा। एएसपी के बाद वह एसपी बनेगा और एसपी के बाद वह एसएसपी बनेगा, यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनेगा। इसके बाद वह आईजी बनेगा। दोस्तों डीएसपी जो बनता है वो स्टेट पीएससी के थ्रू आईजी लेवल तक ही जाता है, आईजी से ज़्यादा वो नहीं जा पाता, वो रिटायर हो जाता है। दोस्तों तो हो गया सैलरी एंड प्रमोशन ऑफ डीएसपी। अब मैं आपको बताऊंगा कि डीएसपी की जो फैसिलिटीज़ क्या होती है। तो दोस्तों डीएसपी की फैसिलिटीज़ यही है कि डीएसपी को खुद का अकोमोडेशन होता है। इसके बाद जो उनके स्टाफ होते हैं उनको भी क्वार्टर दिया जाता है और उनका जो क्वार्टर का जो अलाउंस होता है, जो रेंट होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके अलावा डीएसपी को सिक्योरिटी गार्ड दिए जाते हैं और हाउस हेल्प के लिए कुक और गार्डनर्स भी दिए जाते हैं। इसके अलावा ऑफिशियल व्हीकल विद ड्राइवर दिया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो होती है उन पेड टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कनेक्शन देती है, उसका जो रेंट होता है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है।
इसके अलावा दोस्तों जो डीएसपी होता है उसको एक क्लासिकल यानी एक अच्छा अकोमोडेशन दिया जाता है जब कभी भी वो ऑफिशियल विजिट के लिए किसी दूसरे स्टेट में जाता है। इसके अलावा फैसिलिटीज ऑफ स्टडी लीव्स यानी वो पढ़ाई कर रहा है तो उसका जो पूरा खर्चा आएगा वो पूरा गवर्नमेंट ही पे करती है। और पेंशन फॉर स्पाउस यानी उसकी वाइफ के लिए पेंशन का भी प्रावधान है डीएसपी के लिए। दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट डीएसपी। दोस्तों मैंने आपको डीएसपी के बारे में पूरी चीज़ बता दिया है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।